करके खुद को छिपाया। शांति। आज हम लोग पहुंच गए हैं 2003 की मुरली पे। 18 जनवरी 2003 की मुरली आज हम रिवाइज करेंगे। 2002 खत्म, ऐसे फटाफट इसमें भी दिन जा रहे हैं। तो आज की मुरली का टॉपिक है जो सार ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। तो इसमें कोई शेयर करेगा कि क्या क्या आज बाबा ने टॉपिक्स कवर किए हैं? तो जो 18 जनवरी की मुरली हम लोग की हमेशा विशेष रहती है, तो आज भी बाबा ने बहुत सारा स्नेह के बारे में बताया है। और एक जो बहुत नई बात, मतलब नई क्या, वो तो सबको करनी ही है, लेकिन जो कर्म योगी के बारे में बाबा ने आज बहुत विस्तार से चीजें बताई हैं। फिर फरिश्ते कैसे होते हैं, वो क्या करना है, वो कैसे बनेंगे, एक उसके बारे में बाबा ने टच अपॉन किया है। और दूसरा स्मृति दिवस और समर्थी दिवस कैसे है वो बताया है। और बाबा ने आगे के लिए जो हम लोग का 18 जनवरी तक तो सबका बड़ा उत्साह रहता है, एक एक महीने का भी पुरुषार्थ चलता है, चार्ट का योग का चार्ट भरा रहता है, लेकिन 18 जनवरी होते ही बिल्कुल वो समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने अभी उसके आगे की भी दिया प्लानिंग की शिवरात्रि तक, मतलब जनवरी, मतलब 18 जनवरी के बाद से शिवरात्रि तक हमको क्या प्लान करना है और कैसे बाबा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये इस मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे से किया। तो स्नेह के बारे में क्या क्या कहा बाबा ने, कोई शेयर करेगा? बाबा ने कहा, रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में
भी आनी चाहिए। और बताया कि स्मृति और समर्थि दोनों एक हो। बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थि आ जाती है। उसी तरीके से हमारे मुंह को भी देखकर बाकी लोगों की को ऐसा महसूस करना, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखकर उनको कुछ और ही दिखता था, ब्रह्मा बाबा दिखते नहीं। उसी तरीके से हमारे चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता होनी चाहिए। हाँ जी। जो ओम और शांति, जैसे बाबा ने हमारा जो 18 जनवरी स्मृति दिवस है, विशेष इस दिन ना स्नेह का दिन बहुत ज्यादा होता है। जैसे इस मुरली में भी बाबा ने कहा कि और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। और ये स्नेह भी कैसा है, जो बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने देखा कि हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है, और स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाबा ये भी बता रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का आदि काल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है, और ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन स्मृति दिवस विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। तो ये स्नेह के बारे में बाबा ने कहा, लेकिन बाबा ये भी कह रहे हैं साथ में कि स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई। वो स्मृतियों की माला याद करो तो बहुत बड़ी माला बन जाएगी। तो बहुत सारी स्मृतियां हैं जो बाबा हमें दिलवाते हैं, और उन स्मृति ही हमारे अंदर समर्थी आती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थ। इसीलिए आज के दिन को स्मृति दिन के साथ साथ समर्थ दिन भी कहते हैं। ओम शांति। तो ये जो स्नेह के बारे में बाबा ने बताया, तो ये जो प्रभु प्रेम है, तो जब हम अपने लौकिक जीवन को छोड़ के अलौकिक जीवन में आते हैं, तो जो छोड़ते हैं, वैसे तो है व्यर्थ ही जो छोड़ते हैं, लेकिन जो भी छोड़ते हैं वो आसान नहीं होता है। वो पॉसिबल इसीलिए हो पाता है कि वो प्रभु प्रेम का रंग जब लगता है, तो सिर्फ बाबा के प्यार के लिए ही जो हम जो भी छोड़ते हैं बाहर का व्यर्थ, वो इस प्रभु प्रेम की वजह से। तो बाबा ने इतनी सुंदर बात कही ना, ये वो ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है, और हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। तो ये कितनी सही बात है अगर हम अपने बचपन के दिन को याद करें कि कैसे हम बाबा के बने और बाबा ने कैसे हमको बांधा। तो वो बहुत ही सुखदायी अनुभव है अगर हम वो याद करके रखें। अगर हम वो एक चलता है ना बचपन के दिन भुला ना देना, तो अगर हम ये चीज याद रखें तो हमारा ब्राह्मण जीवन जो आगे का भी है वो भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये जो समर्थी दिवस के बारे में बाबा ने बताया, तो एक तो बाबा ने इसमें क्वेश्चन पूछा, मतलब बोला है कि अगर हमको सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं, तो हम अपना अगर हम ये याद रखते हैं, तो जो बाबा ने बोला कि अमृत वेले से लेके पूरा दिन तक हमारा बहुत आसानी से बीतता है। और जो पहला पार्ट है कि मैं कौन, तो इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया है, वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दिया है। तो जो अभी आशा बहन ने बताया कि रूहानी झलक, खुशी की झलक हमारे नैनों में, मुख में आती रही है। तो हमको अपनी स्मृतियां हमेशा याद करते रहना है कि जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है वो हम विस्मृत ना हो जाए। फिर आगे इसमें बाबा ने बोला कि इसके बारे में, कर्म योगी के बारे में, तो वो शेयर करेंगे कि क्या क्या बाबा ने बोला है कर्म योगी के बारे में। एक बाबा ने ना ये बात भी बोली है, जैसे स्मृति आने से समर्थी आती है, वैसे ही जब हम ब्रह्मा बाप को याद करते हैं, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। हाँ, और वो साथ आशा में बहन ने याद कराया। एक और बात की सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। तो ये 3 तरह से समर्थी हमारे अंदर आती है। और ये भी है कि स्नेह की शक्ति इतनी इमर्ज हो जाती है, बाकी सारी शक्तियां मर्ज हो जाती है। तो बाबा तो यही कह रहे हैं 18 जनवरी में तो बाकी सारी शक्तियां मर्ज है,
क्योंकि सब लोग स्नेह में ही डूबे रहते हैं, तो स्नेह की शक्ति ही इमर्ज रहती है। और यही स्नेह की शक्ति तो पहले भी खिंचा हमें लाई है इस तरफ, हाँ जी। और अभी भी मर्ज होकर बाकी शक्ति है, यही आगे ज्यादा काम करती है। तो कभी अगर हम देखें ना कि हमारी, जैसे वो भी एक साकार मुरली में भी था ना, तकदीर जगा कर आई हूँ, तो अगर हमको कभी लगे ना कि हमारी तकदीर सो रही है, तो ये प्रभु प्रेम का हमको जो पानी है अपने ऊपर छिड़क लेना है तो हमारी नींद जरूर खुल जाएगी, क्योंकि प्रभु हाँ। प्रेम ऐसा है कि कैसी भी नींद से हमें उठा देगा। तो ये हमें, अगर बाबा का स्नेह याद आ जाए, बाबा हमें कैसे स्नेह देता है, कैसे हमारी पालना करता है, और बाबा से प्यारी कोई चीज हो नहीं सकती, तो हमारे चाहे जितनी गहरी नींद हो, खुल जरूर जाएगी। तो बाबा ने आज एग्जाम्पल यूज किए, लौकिक का भी एग्जाम्पल ही दिया और ब्रह्मा बाबा के भी 2 एग्जाम्पल बाबा ने दिए हैं मुरली में, तो वो शेयर करेंगे। हाँ, बाबा ने ये बोला ना कि अमृत वेले की बात की बाबा ने कि मेजॉरिटी की याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने इसका कारण बताया। कारण उसका ये है कि कर्म करते हम सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों में रहते हैं, और इसकी विधि बाबा ने बताई कि कैसे ये बैलेंस में रहे, कैसे दोनों इक्वल रहे। इसकी विधि है कि कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए ना, उनकी स्मृति में फिर हम करावनहार होके कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएं, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और जो बाबा ने एग्जाम्पल दिए ना, वो ये दिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा की शुरू शुरू में उन्होंने जो अभ्यास किए थे, डायरी उनकी मिली थी, उसमें लिखा हुआ था कि मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, बच्चे भी आत्मा, आत्मा है, आत्मा है। तो ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास उन्होंने किया। तो ये पहला पार्ट कि मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। मतलब ये स्मृति इमर्ज रूप में रहनी चाहिए, बार बार खुद को आत्मा महसूस करें, अनुभव करें। ये नहीं कि भाई मैं तो हूँ ही आत्मा, इसमें सोचना क्या है। और दूसरा, जो बाबा ने कचहरी लगाते थे ना अपनी कर्मेंद्रियों की, और अपने मन से बात करते थे कि हे मन, तू मेरा कहना क्यों नहीं मानता। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया। तो ये दो एग्जाम्पल्स आज की मुरली में बाबा ने दिए हुए हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं कि हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, लेकिन जो बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया वो डायरेक्टर का एग्जाम्पल दिया, कि अगर लौकिक में भी कोई डायरेक्टर होता है, तो जो साथियों से, निमित्त से सेवा कराता है और वो डायरेक्शन देता है, तो वो ड्यूटी बजाते बजाते भूल नहीं जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो इसलिए हमको अपनी स्मृति ये जरूर क्लियर रखनी है कि हम कौन है। तो वैसे तो करण करावनहार बाबा का टाइटल है, लेकिन सारे बाबा तो टाइटल हमको ही ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम करावनहार हैं, लेकिन आत्मा करावनहार अपनी कर्मेंद्रियों के लिए। तो ये बाबा ने विधि बताई कि कैसे हम कर्मयोगी की स्टेज में रह सकते हैं, क्योंकि हमारा एम ही वही है। बाबा ने इसमें भी बोला कि खाली वो लेकर बैठो कि हाँ अशरीरी बनना है, वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो ये हमें निरंतर प्रैक्टिस, जो लंबे समय का अभ्यास, बाबा ने क्यों कहा हमें ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा अभ्यास लंबे समय का नहीं होगा तो हमें फायदा नहीं मिलेगा। बाबा तो हमको हर चीज बहुत ही लंबे समय तक के लिए करने, और बाबा ने एक और इसमें उपाय ये बताया कि कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जब हमारा ये अभ्यास पक्का होगा, तो ये अभ्यास पक्का होने से होगा क्या कि हम न्यारे रह पाएंगे, साक्षी हो पाएंगे और अशरीरी रहेंगे। तो जब ये हमारा लंबे समय तक अभ्यास रहेगा, तो जब भी कितनी भी, जो कि लास्ट में पेपर आना ही है, तो कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो ये अशरीरीपन का स्टेज हमको सहज ही न्यारा बनाएगा। तो इसके लिए बाबा इस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि पूरे दिन में साक्षीपन की स्टेज, करावनहार की स्टेज का अनुभव हम बार बार करें, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता बनना निश्चित ही है। तो इसके लिए मतलब अगर हमें पता होता है कि हमें कोई चीज क्यों करनी है, तो वो करना और भी आसान हो जाता है। तो हम ये अभ्यास तो डेली करना, मतलब ऐसे तो करते ही होंगे, लेकिन और अटेंशन से, जैसे बाबा और अंडरलाइन करा रहे हैं कि हम करावनहार स्थिति में रहकर, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए जो प्रायोरिटी, अगर हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पूरे दिन की बनाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी स्टेट ऑफ बीइंग होनी चाहिए कि हम किस स्थिति में कौन सा काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ है नहीं ब्राह्मणों के लिए। तो ये जो बाबा छोटी छोटी
हैक्स देते रहते हैं, वो अगर हम यूज करें, इम्प्लीमेंट करें, तो बाबा का तो वरदान मिला हुआ है, तो हो ही जाएगा। और आज बाबा ने एक वरदान भी दिया, बहुत नया वरदान लगा, मतलब हमने नहीं पढ़ा इससे पहले। उसके बारे में कोई बताएगा? जी, आज बाबा ने वरदान दिया ना कि स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। और ये जो बहुत काल के अभ्यास की हमने बात की ना, तो इसमें ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल है कि बाबा ने इतना न्यारा साक्षी अशरीरी कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। क्योंकि कहते हैं ना, हम पूरी लाइफ जो करते रहते हैं, जैसी हमारी स्थिति होती है, स्मृति होती है, अंत में भी हमें वही सब याद आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का ऐसा अभ्यास हो कि अंत में 1 सेकंड में आपकी सिद्धि हो जाए, अंतमति सो गति हो जाए। मन और बुद्धि, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बाहर की परिस्थितियां मन और बुद्धि को आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए ऐसा अभ्यास हो जो सेकंड में हमारी अंतमति सो गति हो। तो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो हमारे राजयोग का उद्देश्य ही यही है, क्योंकि ये आर्ट ऑफ डाइंग ही है जो हम सीख रहे हैं। बाबा हमको आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है, क्योंकि सारा मदार हमने चाहे जिंदगी भर कुछ भी किया हो, जितना भी राम नाम जपा हो, लेकिन अगर अंत में नहीं याद आया तो वो कोई काम का नहीं है। तो हमारा सारा अभ्यास ही इस पुरुषार्थ ही इस डायरेक्शन में है कि हमारी अंतमति कैसी है, हमें अंत में क्या याद आता है, और उसका आने के लिए जब तक बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तब तक वो याद आ नहीं सकता एंड में। तो इसके लिए, और बाबा ने आज फरिश्ते बनने के लिए भी और कहा कि ये बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हैं। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। तो बाबा आज, जैसे आज के दिन ही बाबा व्यक्त हुए, तो उन्होंने फरिश्ते का जो लक्ष्य दिया है सबको। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, और शिव बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। तो बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या करना है हमें, बार बार अटेंशन। तो अभ्यास अर्जुन अभ्यास, तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ हमें अटेंशन ही रखना है, और अटेंशन करते करते ये आ ही जाना है। तो बड़े बड़े, हाँ, इसमें ये एक बाबा ने जो बहुत अच्छी बात करी कि बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो इसमें जैसे कि जब हम लोग को छोटे छोटे काम, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, उनको क्या होता है, थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो वो रुक के एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारा कार्य बहुत बड़ा है और हमें बीच में रुकना नहीं है। तो एक बार चंद्रगुप्त जब एक लड़ाई जीत के आया, तो वो अपने साथियों के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहा था। तो चाणक्य बोलते हैं, आए और देखे ये क्या कर रहे हैं, तो बोले चंद्रगुप्त ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है सेलिब्रेट करना, जिनका लक्ष्य छोटे होते हैं उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम वेस्ट होता है। तुमको आगे बढ़ना है, तुमको ये काम नहीं कर, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी बहुत काम बाकी है। तो उस तरह का मोटिवेशन सबके पास चाणक्य तो नहीं, हमारे पास तो बाबा ही है। तो बाबा ने याद रहता है कि हमें रुकना नहीं है। अगर हमारी छोटी छोटी भी हमें सफलताएं मिल रही हैं, या हमको कुछ भी, क्योंकि बाबा इस मार्ग में है तो सफलता तो मिलती है, सक्सेस तो दिखाई देती है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, उसको एंजॉय नहीं करने बैठना है। हमारा कार्य बहुत बड़ा है और हमको बस आगे बढ़ते रहना है। और बाबा ने शिवरात्रि के लिए क्या क्या उमंग उत्साह दिलाया? मुकेश भाई, आपने पढ़ी, आप बताएंगे? ओम शांति दीदी जी। तो मैंने सुना था एक बार ऐसे कुछ कर्म काम करते करते ही जैसे सुना था अभी थोड़ा देर पहले। तो शिवरात्रि में बाबा ने सबको ये ज्ञान का जो है एक मैसेज देने के लिए बताया था, इतना मैंने थोड़ा ध्यान से सुना। इसके बाद में कुछ ज्यादा देखने पाया आज। हेलो अंशु बहन। सॉरी शिखा बहन, हम तो आज एग्जीबिशन में बिजी थे बाबा की, तो अभी लेट आए हैं। हम तो
लोरी के जैसे वो तो बाबा के आप प्यार की अभी बताइए, अनुभूति कर रहे शिवरात्रि हैं। के लिए अगर प्रोग्राम बनाना रहेगा तो हम लोग, या तो हम लोग 18 जनवरी का प्रोग्राम डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्या तो उद्देश्य लेके चल रहे हैं। अभी 18 जनवरी उद्देश्य आने वाली है। उद्देश्य यही था, हम माउंट आबू से बहुत सारे शिव संदेश लेके आए थे, खूब सारे गिफ्ट। तो आज कोई एक माता जी थी, उनका एक यंग बेटा की डेथ हुई थी, तो उन्होंने कहा हम ये नहीं मानते, हमारे 60 लाख लग गए वेदांता में, और बहुत ही परेशान थे। शी रिफ्यूज टू लिसन, बट बाबा ने चमत्कार किया, उनको प्यार से तो बताया कि उसका कैसे उनको छुट्टी करनी है, दिल से विदाई देनी है उनको, और बहुत अच्छा रहा अनुभव उनको। फिर जो भी शिव संदेश और हम गिफ्ट लाए थे सबको देकर, तो ये शिव रात्रि का आज हमें नई चीज ये लगी कि जो और कुछ जो बड़े 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 एजुकेटेड भी आए थे। यहाँ का मेन पार्क है द्वारका का, सेक्टर 10 का, सब बोल रहे थे हमारी शाम बहुत अच्छी बीती आज। मतलब लोग तैयार हैं सुनने को और राजयोग करने को, दे आर वेरी मोटिवेटेड। ये सही समय है, कहते हैं ना लोहार की जब वो तब मारना चाहिए हथौड़ी जब वो गर्म हो, तो लोहा भी हमें लग रहा है कि एवरीबडी इज कीन, दे आर डेस्परेट टू अंडरस्टैंड दिस योगा, दिस कनेक्शन विद द सेल्फ देन द सुप्रीम गॉड। सो आई फील कि अभी हम लोग को 20 नाखून का जोड़ लगाकर वी शुड गेट गोइंग एंड गोइंग। ओम शांति। इट थोड़ा वाज ए सा डर भी वंडरफुल। लगना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो अंत समय नजदीक आ रहा है, तो हमारे जी पास जी। समय बहुत कम है। तो आपको क्या डर लगना है शिखा बहन, आप तो 1000 फरिश्तों के रूप में जा जाकर यू आर गोइंग टू डू नीडफुल। हम तो आप लोग को फॉलो करने वाले हैं। You are the role model, and today you are conducting it so beautifully. I'm enjoying it thoroughly. Thank you. ओम शांति Thanks दीदी। for the wonderful class. Thank you. दीदी ओम शांति। तो शिवरात्रि के बारे में मैंने जो सुना था उसका एक दो पॉइंट्स और मिला अभी। तो बाबा ने बताया कि जो तड़पती हुई आत्माएं हैं उनको एक बूंद के भी जो प्यासे हैं उनको थोड़ा समय तो दो, पहले तो बता दो, ये नहीं कि बाद में उनको बताएंगे और वो लोग तो कुछ थोड़ा ही में जो है कि सेटिस्फाई होने का कोशिश करेंगे, या तो हम लोग उनको सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोग को समय मिला है उनको भी कुछ समय तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लोग बाद में बोले कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने। और साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना है, कुछ कमाल करके दिखाना है, ये बाबा ने बताया। और फिर बाबा ने बताया कि कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है और उनका मुख मीठा करो, ये बाबा ने बताया। तो बाबा ने जो यहाँ पे हाईलाइटिंग बात करी कि उल्हाना उतार दो अपना, कि एक तो पहले अभी उल्हाना मिलेगा कि संदेश नहीं मिला, और उसके बाद दूसरा उल्हाना कि अगर समय था तो हम कुछ अंजलि तो ले लेते। तो बाबा ने ये उल्हाना उतारने की बात करी। और दूसरा जो और एक बाबा ने बात करी कि यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर मिले। और एक जो बहुत सुंदर बात जो पहली बार हमने पढ़ी, मतलब इतना बाबा इतना ऊंचा चढ़ाते हैं कि परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो हम आपको रोज याद करते हैं, परमात्मा को तो जब विपदा आएगी, जब बहुत बड़ी आपदा आएगी, तो जो छोटे छोटे भगवान है उनको तो डेली याद करते हैं। तो बाप वो सब पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो। तो बाबा जैसे अपने से आगे हमेशा हम बच्चों को रखते हैं, तो बाबा कैसे उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं कि हम ही हैं जिनको उनको शांति की एक बूंद देनी है, सुख शांति देना है। तो हमें वो क्या सुनाई दे रही है आवाज? शक्तियों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया है, शक्तियों को ज्यादा याद करते हैं, शक्तियों को ज्यादा ही कहा कि ये नदियां, जैसे पंजाब में नदियां हैं, ये तो शक्तियां ही है ना, या आप शक्तियां हो। ऐसे तो गणेश हनुमान जी को करते हैं, लेकिन जब भी कोई परेशानी होती है तब शक्तियों को याद करते हैं। एक बाबा ने ये भी कह रहे हैं कि बाप दादा हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्तात्मा, संदेश दो, संदेश दो। तो और एक बात ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लगी मुझे कि संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है।
और आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता है। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। हाँ जी। और जो बाबा ने एक समर्थी दिवस के लिए एक बहुत अच्छी लाइन ये भी बोली, सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। तो स्मृति दिवस के लिए तो बाबा बहुत कुछ कुछ करते रहते हैं। तो हम लोग थोड़ा समय है भाई जी, हम लोग थोड़ा सा ही डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग कैसे इस कर्म योग वाले विधि को हम कैसे प्लान कर रहे हैं कि अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है कल से तो क्या स्मृति रख के हम करें। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाना भी बना रहे हैं तो हम कैसे उस समय अपने आप को फरिश्ता, जो कर्मयोगी फरिश्ता हमें रखना है, तो हम मतलब क्योंकि अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो वो अगली बार याद रहता है, इसके लिए जस्ट फॉर कि वो याद रहे शिखा, इसके लिए। मुझे लगता है हाँ हमें 3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। एक तो साक्षीपन की स्टेज, एक करावनहार की स्टेज और एक अशरीरीपन की स्टेज। जो बाबा ने कहा कार्य करते हुए भी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो, तो इन 3 चीजों को अगर हम लेकर चलें और पूरा टाइम पूरा दिन इनकी प्रैक्टिस करें, इसी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करें, तो हमें बहुत अच्छे अनुभव हो सकते हैं। हद को बेहद में तब्दील करें। खाना बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, किसको साथ लेकर, हमेशा साथ लेकर कंबाइन फॉर्म में। चलो खाना बनाए बाबा, इसमें अच्छा टेस्ट आ जाना चाहिए। इस तरह की स्मृतियां साथ साथ हो तो चलते जाएंगे और याद भी होगी और साथ भी होगा और कंबाइन भी में भी है। और यहाँ नहीं, ये किचन यहाँ नहीं है, ये किचन तो है बाबा के सामने, वहां पे ही है परम धाम में, वहीं पे खाना बन रहा है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। हर काम में, हर कर्म में जिस तरीके से बाबा इन पूरी तरीके से उसी में डूबे रहते थे, तो तभी जाके बाकियों को लगता था ये तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो चेंज आ रही थी ना उनके अंदर। तभी लास्ट में भी पता ही नहीं चला बाबा कैसे उधर से ही वहां पहुंच भी गए और इनको पता ही नहीं लगा कि बाबा तो यहाँ है ही नहीं। जैसे उड़ने वाली स्टेज फरिश्ता, जब उसी बातों में इन्वॉल्व रहेंगे मन में, अब खाना बनाना है, चलो बाबा हमारे साथ साथ चलो, कंबाइन में होना, इधर ही होना, मेरे साथ ही होना, ये स्मृति हमेशा रखनी है। हर कर्म फिर हद का नहीं बेहद का बनता जाता है। तो एक जो हमें लगता है, तो आपने बताया सब बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक और जो एडिशन इसमें हम कर सकते हैं कि हम खाना किसके लिए बना रहे हैं। मतलब जो भोजन हाँ, बना रहे हैं वो किसी लौकिक के लिए वो नहीं, मेरे सबसे बेटे को बड़ी पसंद है स्मृति उसको है। पसंद है, तो वो वो बहुत, हमें सिर्फ बाबा के लिए बना रहे हैं। तो बहुत बहुत बाबा उस समय फिर अगर हर ये याद काम, आ जाता है फिर वो ये तो ध्यान में खाना फिर बनाना ही जाता नहीं, नहीं। हर काम। चलो अब हमने कपड़े बिछाने हैं बाबा, ये सुंदर बिछने चाहिए, आप और मैंने सिर्फ बिछाए हैं ना, सबको लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए बाकी जगहों से अच्छे, यहाँ कुछ अलग ही टाइप की अट्रैक्शन है। मतलब हर काम, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, चलो बाबा झाड़ू पोछा, अभी जाके हमने बैठना है ना, फिर आपके साथ बातें करनी है। हर काम में हद को बेहद में तब्दील करना। तो एक बाबा ने मीटिंग विद बच्चों के साथ जो बोला, तो उसमें बाबा ने एक चीज ये बोली कि एक तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चों के बिना रौनक नहीं है, और बाबा ने दादियों का बचपन याद किया। बच्चे भी अपने हमजीन्स बच्चों को तैयार करें, और जो बच्चे भी दादियां भी आई थी, वो कैसे आई थी, जब वो बच्चे थे तभी आए थे। और इसमें बाबा ये याद दिला रहे हैं कि आज के दिन क्या याद आता है, विल पावर्स मिली और विल पावर्स का वरदान है। तो जैसे बाबा जब जा रहे थे तो प्रकाशनी दादी को अपना सारा विल करके गए, तो आपको देख करके ही सब खुश हो जाते हैं। मतलब दादियों को हम लोग जब देख कर ही इतना खुश हो जाते हैं, तो आपको कुछ होता है
ऐसे समझते हैं कि हमको हो रहा है, इतना प्यार है, सभी का है। तो प्यार तो है बहुत सभी से, ये प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है। मतलब वही प्रभु प्रेम पर ही सारी बात आती है कि जब बाबा से प्यार है, तो बाबा तो कहते हैं ना, प्यार में सब बच्चे पास हैं बाबा के, कोई भी प्यार में फेल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, ये तो बाबा हमें खुश करने के लिए कह देते हैं, प्रभु प्रेम का बहुत गहरा मतलब है। अगर हम सच में बाबा से प्यार करते हैं, तो बाबा जो कह रहे हैं वो हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं, जो उसी समय, बाद में भले धीरे धीरे होता है, बट वो जो एक भक्त से करने वाली बात है, वो क्यों नहीं हो पाती है, वो हम सब इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। या भाई जी बोलेंगे? बहुत अच्छा सेशन रहा। सॉरी वो माइक नहीं है अभी। आई होप आई एम ऑडिबल। ओके हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो बहुत ही एक नई एनर्जी के साथ एक नया सेशन, और बहुत अच्छा लगता है, सब परिवार की तरह मिलके बैठते हैं, बाबा की बातों की गहराई पे जाते हैं, और हमारा बहुत ही अच्छी तरह से समय सफल होता है ये। तो आगे भी और हम गहराई में जाते रहें, और हम अलग अलग तरीके से इसको करें। तो आप सभी विलिंग हैं इसके लिए, अपना अपना रोल प्ले करने के लिए। वैसे आप सबने नंबर शेयर किया है, तो आगे आपसे कांटेक्ट करेंगे इस बारे में। आज की मुरली में बाबा ने अभ्यास के बारे में काफी फोकस दिलाया था, उसके बारे में कोई और लास्ट पॉइंट? अभ्यास का क्या महत्व है? ब्रह्मा बाबा ने भी, नंबर 1 सोल ने भी कितना अभ्यास किया? उन्होंने बहुत ज्यादा अभ्यास किया ना, पूरी लाइफ अभ्यास किया, तभी तो अंत में भी वही स्वरूप उनको अनुभव हुआ। मुरली में बाबा ने वो भी बताया कि जो कचहरी लगाते थे, जो कर्मेंद्रियों की कचहरी लगती थी, तो वो हम लोग लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, उस अभ्यास को बाबा ने करने के लिए भी बोला कि उससे फर्क पड़ेगा अगर हम कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाएं, क्योंकि बाबा ने उससे ही कर्मातीत बने। और मुख्य जो अभ्यास था बाबा का कि मैं आत्मा हूँ, मतलब आत्मा अभिमानी स्थिति का जो मुख्य अभ्यास है, हमें लगता है वो भी अगर पक्का हो जाए तो सारा पुरुषार्थ भी आसान हो जाएगा। ये जो लिख के करने वाला है, सबके नाम के साथ लिख के अभ्यास करना, उससे फायदा होता है, और हमने खुद करके देखा है। बट वही है कि बहुत ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं हुआ, बट अगर डेली हम उसको कंटिन्यू कर पाए तो उससे वो जो लिखते लिखते सबकॉन्शियस में जाता है, वो जाता है। ओके जी, Thank you.